दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीएसटीसी से संबंधित है राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो नटनी का चबूतरा है ये कौन सी झील पर स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नक्की झील, बी जयसमंद झील, सी पिछोला झील और डी है सांबर झील। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिछोला झील पर क्या दोस्तों नटनी का जो चबूतरा है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो सांबर झील है इसमें नहीं गिरने वाली जो नदी है इन चार ऑप्शनों में वो कौन सी नदी है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मेंथा, बी कांतली, सी रूपनगढ़ और डी है खंडेल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांतली नदी है दोस्तों, जो क्या है दोस्तों सांबर झील में नहीं गिरती है, मेंथा गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है और खंडेल गिरती है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पीलीबंगा एवं रंगमहल, बी है कालीबंगा एवं रंगमहल, सी है बेराट एवं गणेश्वर और डी है दोस्तों आजाद एवं बागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालीबंगा एवं रंगमहल से क्या दोस्तों प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में निम्न में से बेसिनों में से कहाँ अधिकतर भीड़ भूमि पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा चंबिल, बी है ऊपरी बनास, सी मध्य माही और डी है लुन्नी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चंबल में क्या दोस्तों, चंबल के आसपास या चंबल में क्या दोस्तों अधिक भीड़ है भूमि जो पाई जाती है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु है ये कौन सा है दोस्तों, कौन सा जिला है, ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा श्री गंगानगर, बी है चूरू, सी नागौर और डी है हनुमानगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हनुमानगढ़ है। आपका प्रश्न क्या है, चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है, जो चूलिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा चंबल, बी लूनी, सी माही और डी है काली सिंध। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चंबल नदी पर क्या दोस्तों चूलिया जलप्रपात है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में सवय जुताई का गुण पाया जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि कौन सी प्रकार की मिट्टी है जिसमें सवय जुताई का गुण है जो पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा काली मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी शोषक मिट्टी और डी है लेटेराइट मिट्टी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी में क्या दोस्तों ये गुण पाया जाता है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है ये कौन सी मृदा है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा काली मृदा, बी है लाल मृदा, सी दोमट मृदा और डी है रेतीली मृदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेतीली मृदा है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी का विस्तार है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में इतना है कि राजस्थान के अंदर जो कुब्बड़ पट्टी का विस्तार है ये कौन सा विस्तार है, कहां पर विस्तार है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, बी है नागौर बीकानेर, सी नागौर अजमेर और डी है राजसमंद अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागौर अजमेर में क्या दोस्तों राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी का विस्तार है। आपका प्रश्न क्या है, घुम्मन नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि घुम्मन नृत्य के समय जो वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है ये कौन से वाद्य यंत्र हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा ढोलक वीणा, बी है मंजीरा वीणा, सी है ढोलक और डी है ढोलक मंजीरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ढोलक मंजीरा है। आपका प्रश्न क्या है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा
वाद्य यंत्र का प्रयोग है किस नृत्य तंत्र में होता है? तो मतलब इन तीनों का जो वाद्य यंत्र है इनका जो होता है कौन से नृत्य के अंदर होता है दोस्तों इनका प्रयोग, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों गौरी, बी है तेरह ताली, सी वालर और डी है घूमर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तेरह ताली। नृत्य में आपका प्रश्न क्या है? छत्ते कहाँ के प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो छत्ते प्रसिद्ध है ये कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा खुड़ोद, बी है फालना, सी ब्यावर और डी है चिड़ावा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फालना के प्रसिद्ध है। आपका प्रश्न क्या है? मुगलों के समय लाई गई कोफ्तगिरी कहाँ प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि मुगलों के समय जो लाई गई कोफ्तगिरी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा कोटा बूंदी, बी है अलवर जयपुर, सी झालापाटन और बाना और डी दोस्तों बीकानेर जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर जयपुर की। आपका प्रश्न क्या है? जोरावर लोकगीत का संबंध है कहाँ से है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो जोरावर लोकगीत का संबंध है ये कहाँ से है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा उदयपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी है बाड़मेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जैसलमेर का प्रसिद्ध संबंधित है दोस्तों। जोरावर लोकगीत है वो कहाँ से संबंधित है? तो जैसलमेर से संबंधित है। आपका प्रश्न क्या है? ओलार राजस्थान लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो ओलार राजस्थान गीत है लोकगीत है ये किस अवसर पर गाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा विवाह है, बी गणगौर, सी विवाह सम्पान पर और डी का दोस्तों शिशु जन्म। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सूत्रों का वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिशु जन्म पर। क्या दोस्तों ओलारा राजस्थान लोकगीत है ये इस अवसर पर गाया जाता है। तो कौन सी अवसर पर? शिशु जन्मोत्सव पर। आपका प्रश्न क्या है? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मुगल चित्रकला है ये किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो आपको सुनिए हो जाएगा बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी है शाहजहां। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर। आपका प्रश्न क्या है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है ये किस मुगल बादशाह ने करवाया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा हुमायूं, बी है अकबर, सी जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 को कब विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 को कब विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो आपको सुन लीजिएगा 31 जनवरी 2025, बी है 24 फरवरी 2025, सी है 15 मार्च 2025 और डी है 21 अप्रैल 2025। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 24 फरवरी 2025 को क्या है दोस्तों विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 को। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? बालशाही का मेला आयोजित होता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो बालशाही का मेला आयोजित होता है ये कब होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा अजमेर, बी है टोंक, सी बूंदी और डी है ब्यावर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ब्यावर में। आपका प्रश्न क्या है? राज्य में तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राज्य में तेजाजी का जो सबसे प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है ये कब होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा ब्यावर, बी है पुष्कर, सी प्रोत्सर और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोत्सर में। क्या दोस्तों राज्य में तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है, ये आपका याद रखना है। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका एक फर्ज तो बनता है दोस्तों क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या दोस्तों आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है दोस्तों BSTC है या राजस्थान किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कराए तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं जिसका उनका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।